औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आज जो 20 मिनट का बोले तो उस पर बहुत खूबसूरत पोएम भी है और वो ये है अ, अ, क्या है, बड़ा मज़े का था कि ज़िंदगी कितनी लंबी मिलती है वो अहम नहीं है, कितना कीमती होता वो अहम बात होता है। उसका एकदम ख्याल से निकल गया। तो एक दूसरा लाइन उसी के मिलता जुलता है, शायद उतना अच्छा नहीं है, वो सुना देता हूँ। इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ दैट वी गेट बट वेट टू द आवर्स वी गिव। जो वज़न घंटों को देते हैं वो कीमती होता है। इट इज़ नॉट द लेंथ ऑफ लाइफ वी गेट बट वेट टू द आवर्स वी गिव। A spark in the forest can burn the land, a day can make me cease to grieve। क्योंकि जंगल में एक छोटा सा चिंगारी हो तो वो पूरे जंगल को साफ कर सकता है। तो ये घंटों को जो वज़न देते हैं हम लोग वो कीमती होता है। ये नहीं कि कौन 100 साल जिया, कौन, ये बड़े बड़े शायर लोग भी थे, जैसा शेली था, कीट्स था, बायरन था, ये सब बहुत कम उम्र के थे। बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी सिर्फ 49 ईयर्स के थे। तो ये जो हम लोग लैलतुल कदर का सुनते हैं तो वो एक्चुअल हिस्ट्री से मैच नहीं करता है कि वो लंबी ज़िंदगी होती थी और इसलिए उन हम लोग को ये लैलतुल कदर मिल गया। अव्वल तो लैलतुल कदर तो शुरू से है, ये कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से शुरू नहीं हुआ है, उसका हम लोगों को कुछ खबर ही दिया गया होगा। लेकिन इसका वजूद हर साल मिन कुल्ली अमर सलामुन या तम्बतिल फजर ये शुरू से हो रहा था, इसके अनाउंसमेंट के पहले भी हुआ था। जैसा सूरह जुम्मा से साबित है, जुम्मा का नमाज सूरह जुम्मा के नुज़ूल के पहले से हो रहा था। वो तो जब वो खुतबा से भाग गए थे तो सूरह जुम्मा आया, लेकिन खुतबा तो सूरह से पहले था, खुतबा हो रहा था, जुम्मा का नमाज हो रहा था। बहरहाल तो अब आपको आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। आप तारिक भाई को, ये लईक भाई को तकलीफ़ देंगे। ये एक एक कॉपी बांट दीजिए, ख़ास आज के लिए लाए हैं। तो आज का शॉर्ट टाइम भी है और बहुत कीमती पॉइंट है जो शॉर्ट टाइम में आपके सामने रख देंगे। ये 4-5 आइटम ऐसा है जो मोबाइल से कनेक्टेड है। आपको जो किताबचा दिया था पहले, आप लोग के पास है ना अभी तक, कादियानियत वाला? हाँ, नहीं अभी नहीं, घर में है ना? हाँ, तो घर में देख लीजिएगा, इसका डिटेल उसमें होगा। अगर किसी को नहीं मिला है, मांग सकता है, इधर है। तो अब ये जो पहला सफ़ा है आपके हाथ में, ये एग्रीमेंट का पहला सफ़ा है। मुबाला का 3 जून 1999 को कराची के मॉडल कॉलोनी में मुबाला का एग्रीमेंट हुआ था। ये उसका पहला सफ़ा है और इसमें लिखा है मौजू बहस इलियास सत्तार का इनामी चैलेंज वाला मजमून था। और नीचे में जो स्टार बना दिया है उसमें लिखा है इंग्लैंड के जरायद वगैरह में इस मुआहदे को मोहम्मद उस्मान यानी कादियानी लोग उधर में अनाउंसमेंट कराएंगे लंदन में। तो ये शर्त था एग्रीमेंट का कि लंदन में वो लोग इसका एडवर्टाइज़ करेंगे। लेकिन 30 जुलाई को जो जलसा में अनाउंस किया था, 18,000 आदमी थे, वो और भी कीमती बात था, लेकिन वो शर्त नहीं था, वो मुफ्त का मिल गया। अगर वो जलसा नहीं भी होता तो जलसा शर्त नहीं था, मैगज़ीन वगैरह में प्रिंट होना शर्त था। और भी चाहिए तो ले लो। तो अब उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आता है, ये उधर का जो लंदन का हेडक्वार्टर का मैगज़ीन है, उसमें मुबाला को कबूल करने का ऐलान हुआ है। ऊपर में लिखा है कि इलियास सत्तार ने जमात अहमदिया की तरफ से दिए गए मुबाले के चैलेंज को कबूल कर लिया, ये आ गया इसमें। लेकिन इसके पहले आया था 20 अगस्त को, थर्ड पेज है ये, 20 अगस्त का
1999 का है ये। और इसमें इधर में लिखा हुआ है, इधर में जिसका बड़ा करके इधर लिख दिया है, यानी ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, इधर से ही खाली पढ़ने में आसानी हो उसके लिए लिखा है कि घंटों में फैसला, 20 घंटों में फैसला। शर्त था कि लंदन में एडवर्टाइज करेंगे, पता चल गया ना पहले सफ़ा जो बताया। अब इधर में 20 अगस्त को मुबाले की खबर, कादियानी, वो कादियानी में काफ कर दिया, काफ होगा वो लड़का गड़बड़ कर दिया है, पहले देखा नहीं था, बाद में देखा, बोला चल बोल देंगे करेक्ट कर लेना अपने। तो खबर कादियानी हफ्त रोज़ा लंदन में छपा और 20 अगस्त को खुतबा के दौरान ज़बान पर फालिज नुमा अटैक हुआ। 10 मिनट का खुतबा देता था लंबा लंबा, लेकिन 10 मिनट का जो खुतबा दिया एक लफ्ज़ भी किसी के पल्ले नहीं पड़ा और उसको इमरजेंसी में मिंबर से उठा के हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद ये 20 अगस्त था, 21 दिन बाद आया मस्जिद में और बीमारी का कहानी सुनाया। तो वो कहानी में सारा चीज़ तो नहीं बोला, काफ़ी कुछ बोल दिया जिससे सबूत मिल गया कि हाँ बीमार हुआ था और क्या बीमारी था वो भी सबूत मिल गया। तो ख़त्म नबूवत का ये जो नुमाइश में दफ्तर है ना, उसका मैगज़ीन होता है ख़त्म नबूवत, उसमें ये ख़बर छपा था 5 नवंबर से 11 नवंबर तक। वो 5 नवंबर मेरे ख्याल से उमर सिद्दीकी भाई का बर्थडे भी है, तो उनको मैंने एक दफ़ा बताया था कि ये आपके बर्थडे के दिन छपा था। तो इसमें लिखा हुआ है कादियानी सरबरा, कादियानी सरबरा मिर्ज़ा ताहिर अहमद अपनी उर्दू क्लास को लेकर नॉर्वे गया था। वहाँ पर जुम्मा का खुतबा दिया जो सिर्फ 10 मिनट का था, मगर उसका एक लफ्ज़ भी किसी के पल्ले नहीं पड़ा। ऐसा लगता था कि इस मलून की ज़बान पर फालिज गिरा हुआ है। ये ख़त्म नबूवत लिख रहा, मैं ऐसा गाली गुलूच नहीं करता हूँ लेकिन मुबाला करता हूँ गाली बगैर। तो ये इसको उसी वक्त इमरजेंसी में लंदन लाया गया। 10 सितंबर तक वो किसी एक नमाज के लिए भी बाहर नहीं निकला और ना ही किसी ने इसको देखा। ये काफ़ी दिनों तक अपनी लानतों के नतीजे में खुदा के गज़ब का शिकार हुआ। अच्छा, गुज़िश्ता ये थोड़ा सा इधर में है, पूरा स्पीच तो मैंने सुनाया भी था, अब ये टाइम मिला तो लेक भाई से पूछ के सुना देंगे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से, ये मिर्ज़ा ताहिर बोल रहा है 10 सितंबर का, गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए हाजिर नहीं हो सका। उसकी वजह कुछ ज़हनी परेशानियाँ थीं जिसकी वजह से दिमाग में वजाहत के साथ बात को बयान करना मुश्किल था। और ये दो बात कर रहा है 20 अगस्त के बारे में कि सुबह शर्त पूरा किया और ज़ोहर को ये हाल हो गया था उसका। अच्छा, अब वो इसका स्पीच भी है इधर में, ये अल-फज़ल में इसका वो जो बीमारी का पूरा अनाउंस किया था ये है, इसमें वही है। और इसके बाद जो मज़े का बात है, ये बहुत मज़े का बात है कि साकी भाई 13 सितंबर को मेरे से इधर ऑफिस दफ्तर में बात हो रहा था, तो मैंने बताया था कि ये 20 अगस्त का रिकॉर्डिंग ये लोग पब्लिक को नहीं बताया, रिकॉर्डिंग हुआ भी नहीं था, 10 मिनट का था, लेकिन वो 10 मिनट का भी छुपा दिए। दुनिया भर का दस्तूर है कि जब कोई लीडर बीमार पड़ता है तो शुरू में अपील आता है कि भाई दुआ करो, सदका दो, ये करो वो करो, और बाद में जब कुछ सुधर जाता है तो अब उनको भूल जाते हैं, अपना नॉर्मल इलाज होते रहता है। लेकिन ये 21 दिन तक सबसे छुपाया और 21 दिन बाद 10 सितंबर को बताया कि बीमार है, और उसके बाद सदका और खैरात और क्या दुआ का अपील आते रहा, वो काफ़ी 2-3 महीने तक चला, मेरे ख्याल से अक्टूबर तक तो है, नवंबर का भी मेरे ख्याल से था। तो ये बहुत मज़े की बात है और इनके अपने अखबार से सबूत है कि उसका रिकॉर्डिंग पब्लिक को नहीं दिखाया, क्योंकि ये सबूत है, इसमें लिखा है, ये बात काबिल ज़िक्र है
कि इससे कबल हजूर ने, यानी मिर्ज़ा ताहिर ने, हजूर ने हजूर ने कुछ लिखा है 20 अगस्त 99 को बैतुल फजल में इरशाद फरमाया था। नहीं, उसके पहले कुछ और है, वो अल्लाह कुछ होगा, भूल जाएगा। अच्छा, 20 अगस्त का खुतबा हजूर ने नॉर्वे में दिया। नॉर्वे में इरशाद फरमाया, MTA यानी कादियानी का टेलीविज़न चैनल है ये, MTA पर यह नशर नहीं हुआ। इसके बाद आज हजूर ने अल-फज़ल में इस तरह आमदियों को तकरीबन 28 दिन के बाद अपने इमाम का खुतबा सुनने का लुत्फ़ हासिल हुआ, जो भी नसीब हुआ। तो ये सबूत बहुत मज़े का है कि 13 सितंबर को साकिब भाई बात कर रहे थे, सबूत कोई है कि वो नहीं दिखाए थे। तो मैंने बोला कि ये हर हफ्ता बताते थे और मेरे पास सबूत है कि वो नहीं बताया था 20 अगस्त का। तो मैं घर जाके जब देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ 10:30 बजे कि वो जो अखबार है ये वाला जो अभी पढ़ रहे थे जिससे, इस अखबार का डेट था 13 सितंबर 1999। और साकी भाई जो डिस्कशन कर रहे थे सिल्वर जुबली की निस्बत से कर रहे थे कि कोई सबूत हो। तो जिस रोज़ डिस्कशन कर रहे थे आप लोग के पास से वहाँ जाके बैठे थे, इधर में बयान पूरा हो गया था, तो उधर में जब बैठे थे तो 13 सितंबर 2024 था। तो रात को मैंने 13 सितंबर ख़त्म होने के पहले उनको फ़ोन किया कि भाई बहुत मज़े का ख़बर है, आप सिल्वर जुबली के लिए मांग रहे थे और जिस वक्त आप मांग रहे थे ठीक सिल्वर जुबली था 13 सितंबर 99, 13 सितंबर 24, तो पूरा 25 साल पूरा हुआ था। तो बोले हाँ, ये अल्लाह की तरफ से तायद होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट डेट उनको मिल गया। तो ये आपको दिया, ये बड़ा अच्छा सबूत है इसमें। और कितना मिनट बाकी है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़? क्या चीज़ सबसे? ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं इनके, हाँ, रब्बा में तो इनका पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है। अब लंदन में दुनिया का हेडक्वार्टर है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो सदर है उधर में हामिदी हॉल है। उधर के जुम्मा के नमाज के दौरान हम अपना जब शुरू में टाइप हुआ था ना 1991 में, तो 1991 होगा, तो वहाँ जाके मैंने दिया, बांटा था नमाज के पहले। वो कादियानी जो जा रहे थे अंदर सबको एक एक कॉपी दे रहे थे। तो वो बड़े खुश हुए कि कोई नया मुर्गा फंसा है, मगर वो उसमें चैलेंज वाला था, वो यही वाला मजमून था जिस पे आगे चलकर मुबायला भी हो गया, मुनाजरा तो बहुत हुआ। और तो मुनाजरे में भी तो इनके बहुत, शाह फैसल कॉलोनी का जो सदर था उससे मेरा 15 महीना डिस्कशन हुआ। और 15 महीना के बाद जब वो बिल्कुल हार गया था तो वो सब नया नया अंदाज से जवाब दिया, बोला पुराना सब पॉइंट्स को भूल जाइए, अब ये सब नया वाला जो है इसको लिए। तो मैंने बोला वो बिल्कुल भूल जाओ, बोला हाँ बिल्कुल भूल जाइए। तो मैं फिर उसको हाँ, अरे कादियानी क्या, मुसलमान भी कम मांगता है। कादियानी तो मानता है मुसलमान से ज़्यादा, लेकिन मुसलमान सब अपना अपना दादागिरी कर रहे हैं, अपना अपना फिरका वारियत कर रहे हैं कि इस ये अरे बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा काम है ये, क्योंकि ये किसी को नहीं हुआ। अच्छे लोग जो होते हैं, यूसुफ लुधियानवी साहब मेरे को फ़ोन करके बुलाए थे, तो मैं जब उधर गया तो मैंने बताया इलियासत साहब तो पहचाने नहीं। तो मैंने बोला वो एक मजमून था आपको दिया था, आपको पसंद है, आपने बुलाया मिलने को। बोला हाँ हाँ, उसको पढ़ के मेरे को दिल में तमन्ना हुआ लिखने वाले का चेहरा दिखे। और चेहरा देखा और उसके बाद चेहरा को वैसा मिटा दिया। उसके बाद ख़त्म नबूवत में भी प्रिंट नहीं किया, उसके बाद उसके पहले अहम तहकीक बोल के प्रिंट किया था 1983 में, सबसे चौथा शुमारा था उसका, पहला साल था इशू का, उसमें प्रिंट किया था। फिर आपका जब मिर्ज़ा ताहिर का इंतकाल हुआ तो वो मंजूर अहमद चिन्यूटी साहब ने 2 सफ़े का मुबारकबादी ख़त दिया था, उम्मत अखबार में भी न्यूज़ आया था।
उनकी तरफ से। तो ये सब कुछ हुआ। उनसे फिर जामियातुर रशीद में मेरा मुलाकात हुआ। तो जामियातुर रशीद में वो बताए कि उन्हीं के मिलने गए थे हम। स्टेज में अपने साथ भी वहाँ बैठाए और फिर बोले कि वो आपका मुबाइला का देख के मेरे दिल में तमन्ना हुआ कि मिर्ज़ा ताहिर को क्या जहन्नम रसीद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करने वाले का चेहरा देखे। तो ये सब चीज़ हो चुका है, सबको चेहरा देखने का तमन्ना था एक एक टाइम। लव एट फर्स्ट साइट होता है बोला एक दफ़ा चेहरा देखा और उसके बाद इधर उधर। वो बेचारे का इंतकाल हो गया, वो जिंदा रहता तो काफ़ी जज्बा वाला था, लेकिन उसका इंतकाल हो गया। इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में था, तो वहाँ से मैं चिन्योट भी गया था उनके तदफीन में। वो तो फर्स्ट क्लास आदमी था, लेकिन ज़्यादातर जो है फ़िरका वारियत में डूबे हुए हैं। ये फ़िरका वारियत की वजह से, बल्कि मैं कुर्तबा मस्जिद का जॉइंट सेक्रेटरी था, काम वाम करता नहीं था, प्रेसिडेंट का भी ऑफ़र हुआ था, लेकिन मैं बोला कि बस ये भी काफ़ी है। और मैं शर्त लगाया था मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो एक रोज़ सुबह का नमाज़ पढ़ के बैठे हुए थे कि अशराक वशराक भी पढ़ेंगे। तो मुअज्जिन आया और बोला आपको मुबारक हो। मैंने बोला किस बात का? बोला ज़र्ब मोमिन ने आज सुपर लीड खबर छपा है कि आपके मोबाइल के बारे में। तो मैंने बोला जाओ यार एक कॉपी लेके आओ। वो लेके आया, तो उसको पढ़ा, तो उसमें मेरा नाम भी नहीं था। मंजूर अहमद चिन्यूटी को टोटल क्रेडिट दे दिया, लेकिन मंजूर अहमद चिन्यूटी साहब ने मेरे को उसके बाद ये जो उनके लिखा हुआ ख़त है, 2 सफ़ा था, इसमें 1 सफ़ा दिया हुआ है, तो उन्होंने मुबारकबादी दिया। तो मेरे पास एक आमिर अब्दुल्ला काम करता था, तो उसको मैंने वही उसी सौतुल इस्लाम मैगज़ीन में वो प्रिंट किया था, तो वो ख़त आया। तो वो जाके जामियातुर रशीद में एडिटर से मिला कि आपने उसमें किसी और को क्रेडिट दिया और उन्होंने इलियास सत्तार को मुबारकबादी दिया। तो फिर वो ख़त को भी लेटेस्ट टू एडिटर, वो क्या कारिन के उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें छाप दिया। तो अब वो जामियातुर रशीद से जाके पूछे इतना बड़ा इदारा तुम्हारा, सुपर लीड खबर जो छापा, और उसी आदमी ने मंजूर अहमद चिन्योटी ने ख़त, उसका वो ख़त भी छाप दिया, सही कौन सा है? ये अजीब अजीब इदारा चल रहा है। तो इसमें बस अल्लाह खैर करे। ये मुसलमान, हाँ, ये तो 100% क्रेडिट है यार, मुसलमान भी बने। अहमद बख्श चन्ना तो पोएम लिखा, ये 1 सफ़े का पोएम छपवाया, उसमें पहला लिखा है इलियास ने दुनिया में बड़ा काम कर दिया, मिर्ज़ा पे साबित झूठ का इल्ज़ाम साबित कर दिया, ऐसा कुछ है। आखिरी में लिखा है कि जिससे भी ले जो काम वो मर्ज़ी खुदा का, जिसको भी चाहा खादिम इस्लाम कर दिया। तो लोग पोएम लिखे हैं, लोग आर्टिकल लिखे हैं। हनीफ मोती वाला इसको 68 से तहकीक करता था, उसने लिखा कि यह ख़त्म नबूवत का मौजज़ा है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई डिस्कशन करते थे तो ये पॉइंट ले आता था कादियानी लोग कि ईसा अलैहिस्सलाम तो ज़िंदा नहीं है, वो तो श्रीनगर में फौत हो गए। किसी के पास जवाब नहीं होता था। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद का चैलेंज था। लास्ट टाइम मैंने आपको सुनाया भी था, चैलेंज का अल्फाज सुनाया था। वो चैलेंज किया था कि अगर तुम्हारे पास इसका इत्माम हुज्जत कर चुका हो, अगर तुम्हारे पास इसका कोई तौर नहीं है, हमारे पास आओ कुछ दिन रहो, निशानियाँ नहीं देखो, तो ऐसा कुछ बहुत कुछ बोला था। और वो 22 जनवरी 1897 को ये चैलेंज दिया था। तो बशीर जमाली साहब एक है, मुफ्ती बशीर जमाली, फौत हो गए भी, वो आए थे कुर्तबा मस्जिद में कुरान दर्स देने के लिए सुबह के फजर के नमाज में। तो मस्जिद का जो सदर था वो मेरे को बोला कि अपना मजमून ला के दे दो इनको, मैं जानता नहीं था उनको। तो मेरा घर अक्रॉस दी रोड था, तो जाके वो मजमून ला के दिया। तो उसके बाद वो 2-3 दिन बाद दोबारा दर्स देने आए थे। तो उस दिन बोले, मेरे को बुलाए और बोले कि बहुत उलमा ने इस कादियानियत पर लिखा, लेकिन आपका मजमून अल्लाह की तरफ से। तो मैं खुश होकर घर जाके अपनी मजमून देख रहा था, तो उससे पता चला कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद 22 जनवरी 1897 को चैलेंज दिया था, और मेरा को जब वो बोले ये मजमून अल्लाह की तरफ से है, तो उस रोज़ दुनिया में तारीख मौजूद था 22 जनवरी 1997। कराची में 23 हो गया था, लेकिन वेस्टर्न साइड में 22 बाकी था अभी। तो एक सदी पूरा हुआ था, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा। जैसा सिल्वर जुबली में भी साकी भाई के साथ सिल्वर जुबली पूरा हुआ था, न एक दिन कम न एक दिन ज़्यादा।
तो ये अच्छा, इसमें एक और मज़े का बात, इस मुबाइले में दो शख्स पूरे दुनिया में, तीसरा कोई नहीं था। दो शख्स थे जिन्होंने अपना मजमून लिखा और अपना मजमून लिख के उसको मैगजीन्स में शाया भी किया। तो एक शख्स था डॉक्टर खुर्शीद और एक शख्स था हनीफ मोतीवाला, जो मौजूदा ख़त्म नबूवत बोला था। अच्छा, तो ये जब सौतुल इस्लाम मैगज़ीन निकाले थे तो ये लोग भी एडिटोरियल बोर्ड में थे, तो इनका शनाख्ती कार्ड मांगा गया। तो डॉक्टर हनीफ मोतीवाला का शनाख्ती कार्ड जब मिला मेरे को, तो उसका तारीख़ पैदाइश देखा 3 जून, सन याद नहीं है, 3 जून था। तो 3 जून मेरा मुबाइला का डेट था। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये मुबाइले पे इतना काम किया है और इसका तारीख़ पैदाइश भी 3 जून है। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद डॉक्टर खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड आया। तो वो मेरे हाथ में यूँ रखा हुआ था, तो मैंने दिल में खाली तमन्ना किया खोलने के पहले कि काश ये 10 जून हो। तो उसको खोला तो वो भी 10 जून था। यानी 2 आदमी पैदा हुए 3 जून 10 जून को, वही 2 डेट जो है मुबाइले में है। मुबाइले के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इधर में जो अपना ये मेरे ख्याल से इसी में लिखा हुआ है कि 3 जून को मीटिंग हुआ और ये 10 जून का पैम्फलेट दिया। 3 जून और 10 जून ये 2 डेट है। और जो 2 आदमी थे तीसरा कोई नहीं था, एक 3 जून को पैदा हुआ, एक 10 जून को पैदा हुआ। ये सब बातें। और फिर मैंने एक पॉइंट ये भी दिया था आज जब मोबाइल के जिस ज़माने में हुआ था, कि इसमें एक जो पॉइंट है, ये इतना सा ये डब्बा, ये मुबाइले के दौरान बाकायदा डिक्टेशन हुआ था मेरे को, रूहानी तौर पर अल्फाजों के साथ डिक्टेशन हुआ था। इंग्लिश में था, मैंने उसको बोला कि ये जोड़ दूँ, वो एग्री किया और ये उर्दू के अल्फाज उसके अपने हैं। तो ये सब बहुत ये बड़ा क्लियर है। बहुत जगह तालियों से तकरीर शुरू होता है, आज चलो तालियों के साथ थैंक यू वेरी मच। नहीं धमाका होगा भी तो खतरनाक नहीं। सर वक़ार कहाँ पे हैं? तो यहीं से आवाज़ हैप्पी टीचर्स डे। आहिस्ता आहिस्ता काट दें, जल्दी हैप्पी टीचर्स डे। बस और भी काट दें। अब जो है ना पहले सर को ये इस तरफ से आया सारा छिड़का। ये आपकी बेटी ने किया है माशाल्लाह। नहीं ये तो मेटल है, इसके अंदर से निकला अच्छा ये इसके अंदर से इसका पिन होगा। ये चार वो हाथ में पकड़े हैं। चलो भाई तालियां बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप हजरत कुछ फरमाएंगे? एक मिनट ये खुशी का मौका नहीं है, बल्कि खुशी के इंतहा का मौका है। बहुत खुश हूँ। ये पहला इदारा है जहाँ मैं एज ए टीचर आता हूँ और अभी चंद क्लास में उसमें हैप्पी टीचर्स डे केक काटने का भी मौका मिला। आपका लाख लाख शुक्रिया और आप सब लोग को अल्लाह खुश रखें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो किधर गया? आज का दिन उस तरफ से बना दें। उसके बाद भी तो एक दिन हो सकता है। पिक्चर सर आप हमें नहीं बोलते, मुझे पता है। सर नहीं बोलेंगे ना।